गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास का हमारा जो टॉपिक था वो था पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछली क्लास में हमने इस टेंस के बारे में बात कर ली थी। आज इसके बारे में कोई गहनता से अध्ययन करेंगे हम। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले हम इसकी देखते हैं पहचान कि इस टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है। हिंदी में इस टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे। और अधिक देखें तो लिया, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में या वाक्य के अंत में या की होगी या फिर ली, लिया या फिर ली। ये तो हमारी इसकी पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, याद थे, ये थे, ई थी, या फिर लिया या फिर ई। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उनके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड, और हेड के साथ में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और अंत में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक साइड में बात देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था डू, डज और डिड, डू, डज और डिड, इन तीनों के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका? V1 का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और हैज, हैव और हैड, हैज, हैव, हैड, इनके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी V3 का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है? इसका जो रूल है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, डू, डज और डिड, इन तीनों के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हैज, हैव और हैड, इनके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के लिए किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर हमेशा जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे यहाँ पे क्या है? हेड है, तो हेड के आगे किसका प्रयोग हो जाएगा? नोट का प्रयोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, यानी कि इन सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होगा ये इसका स्ट्रक्चर इसका होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो हो गया हेड, और हेड के बाद में प्रयोग होगा नोट, हेड नोट प्लस जो आपकी मेन वर्ब की अफर्मेटिव सेंटेंस में जो फॉर्म लगती है वही फॉर्म यहाँ पे फिल की जाती है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पास्ट सिंपल टेंस था उसके अंदर हमें किसका प्रयोग करना था? नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग करते हैं, और डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके साथ में डिड का प्रयोग नहीं होता, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, और उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका प्रयोग, यानी इसका प्रयोग कौन कौन से सेंटेंस में किया जाता है। यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट, यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट, इसके हिंदी में सेंटेंस बनाने से पहले हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए इस टेंस का प्रयोग, यानी इस पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भूतकाल में, क्योंकि पास्ट है तो ये हो गया भूतकाल, भूतकाल का टेंस होगा। भूतकाल में अकेले
कार्य के लिए नहीं किया जाता है। सामान्यतः जो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, पास्ट टेंस परफेक्ट टेंस का प्रयोग भूतकाल में अकेले वाक्यों के लिए, भूतकाल में अकेले वाक्यों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, आई हैड लर्न माई होमवर्क यस्टरडे। पहला सेंटेंस हमारा ये है। और दूसरा सेंटेंस है आई लर्न माई होमवर्क यस्टरडे। देखिए ये सेंटेंस क्या है, आई हैड लर्न माई होमवर्क यस्टरडे। ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पे हैड का प्रयोग। और मैंने आपको अभी बताया कि भूतकाल के समय में पास्ट परफेक्ट टेंस, जो भूतकाल का समय होता है उसके अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें अकेले सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये जो सेंटेंस होगा वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसके साथ में एक और सेंटेंस होना चाहिए। और ये नीचे सेंटेंस है आई लर्न माई होमवर्क यस्टरडे, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगले सेंटेंस के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो इसका दूसरा नियम है, वो दूसरा नियम हम पहले भी पढ़ चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। वो नियम क्या था कि यदि भूतकाल में कोई कार्य हो रहे हैं, दो कार्य हो रहे हैं, उनमें से जो पहला कार्य होगा उस पहले कार्य के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, और जो दूसरा कार्य होगा यानी जो पहले कार्य के बाद में हो रहा है उस कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और उन कार्यों को जोड़ने के लिए आफ्टर, बिफोर, व्हेन, दैट इस प्रकार के कंजक्शन काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले उन्हें देखते हैं और साथ में इसी के हिंदी के सेंटेंस भी इसी में देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो अकेले कार्य के लिए नहीं होता है। तो हिंदी में जो सेंटेंस बनेंगे वो अकेले कार्य के लिए नहीं बनेंगे, उसके साथ में कुछ ना कुछ कोई दूसरा कार्य भी होगा, यानी दो कार्य होंगे, तो उनके हिंदी में भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देंगे। तो सबसे पहले का नियम देखिए, नियम क्या था कि यदि किसी भी सेंटेंस में हमारे एक तो आ जाए आफ्टर, ठीक है, तो आफ्टर के जो तुरंत बाद में होगा, आफ्टर के बाद में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। और जो आफ्टर के पहले सेंटेंस होगा, दो सेंटेंस होंगे, उसमें पहला सेंटेंस होगा उसके आगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब ये तो हुई हमारे आफ्टर की बात। अब देखिए बिफोर, यदि किसी सेंटेंस में बिफोर आ जाए, तो यदि किसी सेंटेंस में बिफोर आ जाए तो आफ्टर में क्या था, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके आगे और उससे पहले मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा, तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो आएगी बिफोर के बाद, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये बिफोर के बाद में प्रयोग होगा, और बिफोर से पहले प्रयोग कौन सा होगा, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए कभी कभी सेंटेंस इस प्रकार से आ जाते हैं परीक्षा में कि बिफोर और ये आफ्टर, ये दोनों है कंजक्शन, ये दोनों कंजक्शन इस नियम में कहां पर है, बीच में स्थित है, बीच में लगे हुए। यदि ये आफ्टर इसके आगे आ जाए, यदि आफ्टर इसके आगे आ जाए और यदि ये बिफोर इसके आगे आ जाए, या फिर ये बिफोर कोई भी सेंटेंस बिफोर से स्टार्ट हो या फिर कोई भी सेंटेंस आफ्टर से स्टार्ट हो जाए, तो इनमें क्या करना, तो यहाँ पे देखिए इस नियम को सही से ढंग से देखिए। आफ्टर के बाद में क्या है, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो आफ्टर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, आफ्टर से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा उसके तुरंत बाद
हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके आगे आफ्टर के बाद में हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, और उसके आगे क्या आएगा, अब ये मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म बची है वो उसके आगे आएगी। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस होगा, यहाँ पे जो भी वाक्य होगा या जो भी कार्य होगा जिस सेंटेंस में, उसके लिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे होगी प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इससे पहले हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो लगे रहते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार यदि बिफोर पहले आ जाए, यदि किसी भी सेंटेंस में बिफोर पहले आ जाए तो बिफोर पहले आएगा, तो बिफोर के आगे किसका प्रयोग होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। तो बिफोर के तुरंत आगे, तुरंत बाद किसका प्रयोग होगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद में किसका प्रयोग होगा, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके आगे आएगी फिर हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर हम इस सेंटेंस को और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, देखिए इसको सरल तरीके से समझते हैं। हिंदी में मैं कोई एक वाक्य ले रहा हूं, ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, पहुंचने के पहले शुरू हो चुकी थी। देखिए ये सेंटेंस है हमारे पास, ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले शुरू हो चुकी थी। अब बात करते हैं हम इन नियमों का प्रयोग कहाँ पे होता है। पहली बात, आफ्टर बिफोर आ जाए तब इस तरीके से हमें प्रयोग करना है। दूसरी बात, यदि आफ्टर बिफोर नहीं आए फिर भी हमें परफेक्ट टेंस और पास्ट टेंस इनका यदि हमें प्रयोग करना रहे तो हम कैसे करेंगे, पहले कार्य के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। दूसरे कार्य के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। तो यहाँ पे जो पहला कार्य है उसके साथ में किसका प्रयोग होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेड, ठीक है। और जो दूसरा कार्य है उसके साथ में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। अब यहाँ पे देखिए वाक्य क्या है, पहले, तो पहले यानी सेंटेंस कौन सा होगा, बिफोर वाला। तो बिफोर वाला सेंटेंस है तो बिफोर के बाद में क्या आता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बिफोर के पहले क्या नाम है, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए अब द ट्रेन, अब इस सेंटेंस में दूसरी तरीके से देखिए, पहला कार्य हमारा इस सेंटेंस में ये देखिए कि पहला कार्य कौन सा हो रहा है, ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले शुरू हो गई थी। यानी एक तो मैं स्टेशन पहुंचा और दूसरा कार्य ट्रेन शुरू हो गई थी। तो पहले ट्रेन शुरू हुई थी, फिर उसके बाद में मैं पहुंचा। तो पहला कार्य क्या है, ट्रेन का शुरू होना, और दूसरा कार्य क्या है, स्टेशन पहुंचना। पहला कार्य था ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले शुरू हो चुकी थी। तो पहले ट्रेन शुरू हुई थी फिर वो स्टेशन पहुंचा। तो पहला कार्य ट्रेन का शुरू होना और दूसरा कार्य स्टेशन पर उसका पहुंचना या मेरा पहुंचना। तो हमें पता है पहला कार्य के लिए यदि भूतकाल में दो कार्य हो रहे हैं, इसलिए नियम में हम पढ़ चुके हैं पास्ट सिंपल की या पास्ट इंडेफिनिट की जो क्लास थी उसमें और गंभीरता से पढ़ाया गया था। उसमें बताया गया था यदि पहले कार्य हो तो उसमें हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पहले कार्य के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो दूसरा कार्य है उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। अब किसी भी सेंटेंस में हमें ये देखना है कि इसमें पहले है या बाद में है। किसी भी सेंटेंस में हमें क्या देखना है, पहले है या बाद में। यदि पहले है तो इसको फॉलो करना है कैसे कि बिफोर के बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के पहले क्या आएगा, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं, देखिए आगे। अब देखिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहला कार्य हुआ था द ट्रेन। अब पहला कार्य हुआ है
ट्रेन का शुरू होना, तो उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ट्रेन के साथ में किसका होगा, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेड, ट्रेन हेड, शुरू होना, तो ट्रेन शुरू हुई थी तो इसके लिए स्टार्टेड, शुरू का स्टार्ट, और थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी स्टार्टेड। अब बीच में जो कंजंक्शन है, पहला कार्य हमारा हो चुका है, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब दूसरा कार्य क्या है, दूसरे कार्य को जोड़ने के लिए बिफोर का प्रयोग किया गया है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बिफोर, लिख दिया बिफोर, और बिफोर के बाद में दूसरा कार्य, दूसरे कार्य के लिए किसका प्रयोग करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वो दूसरा कार्य क्या था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, तो आई पहुंचना को बोलते हैं रीच, और इसकी सही फॉर्म रीच्ड। कहां पहुंचता था, स्टेशन, रीच द स्टेशन। अब इसको दोबारा देखिए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन शुरू हो गई थी, पहला कार्य शुरू होने का, तो हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसी को भी फॉलो कर रहा है, और जो बिफोर का ये रूल है अलग, इसी को भी फॉलो कर रहा है। अब यदि हम दूसरे सेंटेंस से इसे समझें तो देखिए, राम अपना पाठ याद करने के बाद विद्यालय चला गया। याद रखना, पहले कार्य के लिए हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरे कार्य के लिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, राम अपना पाठ याद करने के बाद, पहला कार्य क्या हुआ था कि राम ने अपना पाठ याद किया था, फिर दूसरा कार्य क्या हुआ है, वह विद्यालय चला गया। तो इसमें देखिए, अपना पाठ याद करना ये पहला कार्य, विद्यालय चला गया ये दूसरा कार्य, बीच में कोई कंजंक्शन है तो आप देख सकते हैं के बाद, और के बाद में यानी कि आफ्टर है, तो इसमें फॉलो कौन सा रूल होगा, आफ्टर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कार्य को ट्रांसलेट कीजिए, राम, पहले कार्य के लिए किसका प्रयोग होता है, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राम हेड, याद करना, यहाँ पे क्रिया है तो इसको हम बोलते हैं लर्न आवर हिज लेसन। आफ्टर, उसके बाद में वो कहां चला गया, विद्यालय में। ही वेंट टू स्कूल, जाना को हम बोलते हैं गो, और इसकी सेकंड फॉर्म वेंट, और जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा रूल है हमारा, वो है कंडीशनल सेंटेंस के लिए। कंडीशनल सेंटेंस ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीछे की क्लासों में हमने देख लिया था कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंस होता है शर्त सूचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें कोई ना कोई शर्त हो, ठीक है। इसका ये टाइप नंबर 3 है, क्योंकि दो टाइप हमने पढ़ लिए थे पीछे कि यदि किसी सेंटेंस में इफ आ जाए तो इफ के साथ एक वाक्य में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हो रहा है, तो दूसरे वाक्य में फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होगा। टाइप नंबर हमारी सेकंड थी कि यदि किसी सेंटेंस में इफ प्लस पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसके साथ में वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दोनों टाइप में लिख रहा हूं, इफ के साथ में यदि एक वाक्य में प्रेजेंट सिंपल हो तो दूसरे वाक्य में फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया जाएगा। ये तो थी हमारी टाइप नंबर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के लिए। टाइप नंबर सेकंड क्या थी, यदि हमारे किसी भी सेंटेंस में इफ आए यानी कोई भी कंडीशनल सेंटेंस हो
उसके अंदर पास्ट सिंपल का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं, संभव नहीं होता है, लेकिन यदि पास्ट सिंपल का प्रयोग हम कर रहे हैं तो उसके साथ में वुड प्लस V1 आता है। और आज का हमारा जो टाइप नंबर थर्ड है, वो टाइप नंबर थर्ड क्या है कि यदि वाक्य इफ से शुरू हो और उसमें पास्ट परफेक्ट मतलब हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, तो उसमें वुड है या फिर जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें शुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। दोबारा देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में जो पास्ट परफेक्ट के कंडीशनल सेंटेंस होंगे वो होंगे भूतकाल में वे वाक्य जिनमें शर्त पूरी नहीं हो। भूतकाल के वे वाक्य जिनमें शर्त पूरी नहीं हो, उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट तो होता है हमारा जो फर्स्ट टाइप का कंडीशनल सेंटेंस का, इफ के साथ में प्रेजेंट सिंपल मिल जाए तो हमें फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करना है, यानी विल शेल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। दूसरा टाइप का इफ के साथ में पास्ट सिंपल मिल जाए तो उसके साथ में वुड प्लस V1 का प्रयोग करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जो आज का हमारा है थर्ड टाइप, वो है इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट है या फिर इफ के साथ में वुड हैव, शुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। यदि इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट है तो वुड हैव, शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। देखिए एग्जांपल दे रहा हूं, इफ यू had reached station in right time। देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है। वाक्य में क्या है? इफ है, यानी जो वाक्य इफ से शुरू होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस होंगे। कंडीशन है इफ यू रीच्ड, यहाँ पे हैड रीच्ड हो गया, तो हैड रीच्ड किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में। तो एक सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट है तो इससे जो अगला सेंटेंस होगा उसमें किसका प्रयोग होगा? वुड हैव या शुड हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? इफ यू हैड रीच्ड द स्टेशन इन राइट टाइम, यू के साथ में वुड हैव का प्रयोग, वुड हैव मेट योर फ्रेंड। यहाँ पे किसका प्रयोग है? मेट, वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मीट का क्या है? थर्ड फॉर्म मेट। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।